सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करूंगा मेडिकल फील्ड्स के दो ऐसे कोर्सेज के बीच में जो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मेडिकल फील्ड्स के एक तरह से बोला जाए तो वो पिलर्स हैं, ठीक है। यानी कि एक कोर्स है एमबीबीएस और एक कोर्स है बीएससी नर्सिंग। यानी कि एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो मैं एक बहुत ही कम टाइम में इसको जो है डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा। और आप जो है से जो भी अगर आप इन फ्यूचर कोर्सेज करना चाहते हो और आप कंफ्यूज है कि एमबीबीएस करूं या बीएससी नर्सिंग करूं, ठीक है, तो आपका जो है आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार आप नीट एग्जाम को अटेम्प्ट कर दिए होंगे, ठीक है, और आपका रिजल्ट नहीं बन रहा होगा, आपको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो इसके ऊपर भी जो है मैं थोड़ा सा आगे चल के क्लियर करूंगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। क्या एमबीबीएस करना, एमबीबीएस के लिए टाइम देना अच्छा है नीट के लिए, या फिर बीएससी नर्सिंग को जो है चूज कर लेना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको खुल के बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम क्राइटेरिया क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा कितना लगता है बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस में, ठीक है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, स्कोप कैसा है, इसमें कितना सैलरी मिलती है, ठीक है, फ्यूचर स्कोप किसमें कितना है। तो सारा चीज को मैं कंपेयर करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोर्स ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि 3.5 साल जो है प्रॉपर थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, और लास्ट का जो 6 मंथ होता है उसमें इंटर्नशिप होता है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका जो है क्लास 12th जो है वो पीसीबी से पास आउट होना चाहिए, पीसीएमबी भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आपका जो है क्लास 12 का जो मार्क्स है वो मिनिमम 45 to 50% होता है। ये यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी वैरी करता है। अब बात करते हैं इसकी एडमिशन कैसी होती है। तो इसकी एडमिशन जो होती है वो बहुत जगह पे, बहुत पूरा इंडिया में बहुत टाइप से होता है, ठीक है। जैसे एम्स में एम्स बीएससी नर्सिंग करके होता है, ठीक है। जिपमर वगैरह का अपना एग्जाम होता है। बाकी नीट के थ्रू भी कुछ कुछ कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन होती है, बीएचयू वगैरह में, ठीक है। और जो स्टेट की अपनी नर्सिंग कॉलेजेस है उसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके लोग जो है गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करते हैं। और बाकी अगर प्राइवेट से भी करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एमबीबीएस का। तो एमबीबीएस का आपका ड्यूरेशन जो होता है वो 5.5 साल का होता है, ठीक है। यानी कि 4.5 साल का आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका 12th पास आउट होना चाहिए पीसीबी से, ठीक है, और साथ ही साथ आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसको करने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो उस एग्जाम का नाम है नीट, ठीक है। ऑल इंडिया में एक सेम कॉमन एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि आपको क्लियर करना जरूरी होता है। जैसा आपका मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से आपको एमबीबीएस कॉलेज में सीट मिलती है। और एम्स का जो एडमिशन होता है वो भी नीट के थ्रू ही होता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है वो बीएससी नर्सिंग से ज्यादा होता है, और साथ ही साथ इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो भी बीएससी नर्सिंग से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो एमबीबीएस जो होता है उसमें क्या पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस में बेसिकली पढ़ाया जाता है आपका मेडिसिन और प्रॉपर सर्जरी के बारे में, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर तरीके से डॉक्टर बनाने का जो स्टडी होता है वो एमबीबीएस में करते हैं, ठीक है। इसमें अच्छे से पूरा डिटेल में, बहुत ही डीप में सर्जरी और मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जो मेनली जो बेस्ट होता है वो होता है आपका पेशेंट केयर के ऊपर, ठीक है, कि पेशेंट को किस तरीके से केयर देना है, ठीक है। साथ ही साथ मेडिकल असिस्टेंट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो डिफिकल्टी लेवल की अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली एमबीबीएस का जो कोर्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्या ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। बट बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो उतना भी आसान नहीं होता है, उसमें भी काफी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट एमबीबीएस ज्यादा डिफिकल्ट। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, यानी कि एमबीबीएस करने के बाद और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या चीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात किया जाए एमबीबीएस के बाद, तो एमबीबीएस के बाद अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर डॉक्टर बनना है तो प्रॉपर तरीके से डॉक्टर बनने के लिए आपको पीजी करना पड़ता है, ठीक है, एमडी एमएस ये सब करना पड़ता है, ताकि आप किसी एक स्पेशल फील्ड में आप जो है महारत हासिल कर सको और अच्छे से अच्छे इलाज कर सको। उसके अलावा आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एज ए डॉक्टर आप वहां पे वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं।
आप लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो इसका बहुत सारा काम होता है, लेकिन बेसिकली इसका जो काम होता है वो मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड इन फ्यूचर आप स्पेशलिस्ट बनते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे स्कोप्स आपके पास खुल जाते हैं। आप क्लिनिकल में जा सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप इंडिया में काम कर सकते हैं, आप अब्रॉड में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में आप अगर देखा जाए तो बेसिकली सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर माना जाता है। उसके अलावा आप रेलवे वगैरह में जॉब कर सकते हैं, ठीक है, आरआरबी हो गया। उसके अलावा आप मिलिट्री वगैरह में भी जा सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वगैरह, ठीक है। उसके अलावा आप सीएचओ वगैरह बन सकते हैं। बात करते हैं टीचिंग फील्ड में, तो टीचिंग फील्ड में आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो एमएससी करने के बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं, ठीक है, आप लेक्चरर बन सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इंडिया के साथ साथ आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन नर्सेस की काफी डिमांड होती है और यहाँ पे काफी अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सैलरी कंपैरिजन की कि बीएससी नर्सिंग में आपको कितनी सैलरी मिलती है और एमबीबीएस में आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस में। तो एमबीबीएस में अगर आप फ्रेशर हैं और आप कहीं पे हॉस्पिटल में अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 50,000 से 60,000 पर मंथ तक होती है। फिर आप धीरे धीरे अगर आप कोई स्पेशलाइज कर लेते हैं, अगर आप किसी फील्ड में, किसी अपना ड्रीम ब्रांच या कोई सा भी ब्रांच में, ठीक है, तो उसके बाद आपकी धीरे धीरे जो है अर्निंग पोटेंशियल और सैलरी आपकी बढ़ती है। आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आपकी सैलरी जो होती है। उसके बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और आप कहीं अच्छे खासा आपका खुद का क्लिनिक भी डाल लेते हैं और गवर्नमेंट में भी आप सेवा करते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो काफी मोटी सैलरी हो जाती है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप फ्रेशर हैं और आप प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो सैलरी है वो 20,000 से 30,000 पर मंथ तक होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में लगते हैं, ठीक है, जैसे एम्स वगैरह में एज ए नर्सिंग ऑफिसर लगते हैं, तो वहाँ पे काफी ज्यादा सैलरी देखने को मिलती है। वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 80,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और ये आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है और प्रमोशंस भी बढ़ते जाती है। इसके अलावा अब्रॉड में अगर आपकी सैलरी की बात करी जाए बीएससी नर्सिंग करने के बाद, अब्रॉड में भी आपकी जो है 2 लाख से स्टार्टिंग होती है। मिनिमम तो उतना होता ही है, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाओ 1.5 लाख, 2 लाख से तो स्टार्टिंग होती है और ये आगे चल के 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक भी जा सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि बीएससी नर्सिंग करने का कितना खर्चा आता है और एमबीबीएस करने में कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो बात किया जाए अगर बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग आप 2 जगह से कर सकते हैं, आप प्राइवेट से और गवर्नमेंट से, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको बहुत सस्ता और लगभग जो है बहुत कम फीस में हो जाता है, यानी कि 5,000 से 10,000 आपको जो है पर ईयर का फी होता है, ठीक है। तो काफी सस्ती हो जाती है और ये मतलब कि पूरा 4 साल में अगर देखा जाए तो आप 2 लाख, 3 लाख में आप फाइनल कर लेते हैं, ठीक है, जो कि काफी अफोर्डेबल होता है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में जो है वो आपकी जो है मतलब कि पर ईयर जो है आपका 1 लाख फी होता है, ठीक है। हॉस्टल फी अलग होता है, यानी कि पूरा अगर 4 साल का देखा जाए तो आपको 8 लाख से 10 लाख रुपए जो है आपको खर्चा होना ही होना है, ठीक है। अब बात करते हैं एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस में भी आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट में अगर आप 5 साल का अच्छे से पूरा स्टडी करते हैं तो आपका वहाँ पे कोर्स का जो टोटल एक्सपेंस है वो मिनिमम जो है 80 लाख से 1 करोड़ तक आती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में लग जाता है, ठीक है, नीट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी काफी सस्ती और काफी अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। वहाँ पे जो है आपकी जो खर्चा जो होता है वो 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी जो है पूरी जो कोर्स है वो क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन यही है कि एमबीबीएस जो है बीएससी नर्सिंग से महंगा कोर्स है, बट जो बीएससी नर्सिंग है वो अफोर्डेबल है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम अफोर्डेबल है, उतना भी सस्ता नहीं है, बट अफोर्डेबल है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कौन सा कोर्स करना चाहिए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर एमबीबीएस के लिए रुक जाना चाहिए या फिर एमबीबीएस का प्रिपरेशन करना चाहिए। आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं किए होंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ये पर्सनल जो है चॉइस के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि अगर आप पेशेंट केयर में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, पेशेंट को अच्छे से देखभाल करना चाहते हैं, ये सारा चीज में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास बजट का कमी है और आपकी वैसी पढ़ाई नहीं हुई कि आप नीट क्रैक कर सको, आपकी लेवल उतनी हाई नहीं है, ठीक है, आपको चीजें मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगती है। साथ ही साथ एक और चीज है कि आपको थोड़ा जल्दी जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, आपकी पढ़ाई अच्छी जगह से हुई है, आपकी जो है इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक है, और आपका बेसिक अच्छा है, तो आप नीट की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। नीट की तैयारी में आपको 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम लग सकता है, आप अच्छे से तैयारी करके आप एमबीबीएस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसमें काफी अच्छा स्कोप है। अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अपना ड्रीम को पाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप एमबीबीएस कीजिए। एमबीबीएस बेस्ट है। बट अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, और आप जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और आपको है कि मतलब कि मुझे कोई ऐसा कोर्स करना है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, जिसको करके मैं जल्दी से जल्दी जॉब पा सकूं, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग जो है वो बेस्ट चॉइस होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही पूरा कंपैरिजन था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच।